जय भाई श्री। एक जिज्ञासा हम पुनः रखेंगे श्री चरणों में। सादर प्रणाम सह विनंती। જિજ્ઞાસા ઉનકી હૈ અનાસક્તિનું સ્થાન જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગમાં એક સરખું મહત્વ ધરાવે છે। આંજનેય ટ્યુબ્સ इंडिया अहमदाबाद। गुजराती में लिखे, आप गुजराती हाँ। में पढ़ लेते हो। अनासक्ति का स्थान ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में एक सा महत्व रखता है या नहीं? जिस प्रकार भगवान राम की मर्यादा, जी भगवान बुद्ध की करुणा, जी उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की अनासक्ति। ऊपर से कुछ और दिखता है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण से यदि कुछ सीखना है हमें तो वो है अनासक्ति। इसलिए गांधी बापू ने जब भगवत गीता पर एकदम सरल शब्दों में उसका अनुवाद किया तो संपूर्ण भगवत गीता को उन्होंने एक नया नाम दिया, अनासक्ति योग। जैसे 18 योग, 18 अध्याय के सबके अलग अलग नाम हैं, तो संपूर्ण भगवत गीता को उन्होंने अनासक्ति योग कहा। तो ऐसे अनासक्त रहने वाले हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान द्वारकानाथ, वही अनासक्ति का उपदेश दे सकते हैं। क्या क्या अनासक्ति है प्रभु की। और अनासक्त पुरुष जब कुछ, ये तो पुरुषोत्तम है, उनकी लीला तो दिव्य है ही है, लेकिन अनासक्त पुरुष भी यदि कोई कार्य करता है तो वो कार्य निश्चित रूप से कल्याणकारी होता है, जग मंगलकारी होता है। आसक्ति ही उपद्रव करती है। कई लोग कहते हैं महाराज क्या करे, आसक्ति छूटती नहीं। अरे भाई, वो आसक्ति है तो वो जा भी सकती है। और यदि छूटना मुश्किल लग रहा हो तो उसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने मार्गदर्शन कर ही लिया है कि आसक्ति को मोड़ो। चलो, नहीं छूटती, न छोड़ो, मोड़ो भगवान की ओर। और भगवान में हुई आसक्ति का मतलब है तीव्र भक्ति, तीव्रेण भक्ति योगेन। ये शांडिल्य महाराज भी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, सा परानुरक्तिरीश्वरे। लेकिन ये तब होता है कि जब हमारी आसक्ति सबसे पहले संतों के प्रति हो। सएव साधुषु कृते, तो उनके संग से ही धीरे 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 हमारी आसक्ति की दिशा बदलती है। और फिर हमारे उन संत पुरुष या सद्गुरु और भगवान में भी फिर अंतर, वो भेद मिट जाता है। गुरु गोविंद एक, दुग्धा को दूर भेद, ज्ञान के चक्षु देख, दोनों का ठिकाना है। बात हम कर रहे हैं, आसक्ति अनिवार्य है, सभी जगह अनिवार्य है। ज्ञान मार्ग में भी ज्ञानी की तो आसक्ति ही छूट जाती, रहती ही नहीं। और भक्ति मार्ग में वो तो आसक्ति वाला ही मार्ग है, लेकिन आसक्ति भगवान के प्रति, ये भाव है। और श्रीमद् भागवत का कपिल गीता का प्रकरण, कपिलोपाख्यान हम पढ़ें कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में सतत रहने से और उनके श्रीमुख से भगवान की दिव्य महिमा सुनने से, देखो वेद सीखना है तो किसी वैदिक परंपरा में उत्पन्न और विधिपूर्वक उपनयन संस्कार से युक्त और फिर किसी गुरु के आश्रम में जाकर के वेद पढ़ा हुआ और तद अनुसार
अपना जीवन ऋषि परंपरा के अनुसार जीने वाला कोई विद्वान महापुरुष हो तो वेद उन्हीं से सीखना चाहिए। गुरुमुख होने चाहिए हमेशा वेद मंत्र। गुरोरुच्चारणानंतरम श्रयते इत्यनुश्रवो वेदः, इसलिए उसको अनुश्रव कहते हैं। वो केवल पुस्तक पढ़ करके हम सही ढंग से वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान की कथा सुननी हो तो किसी संत से सुनो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्कर्ण रसायना कथा। और वो संत कौन है, उसके लक्षण भगवान कपिल ने वहीं पर बताए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें सबसे पहला लक्षण तितिक्षवः और दूसरा कारुणिकाः। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम। कोरा पांडित्य नहीं, जिनमें तितिक्षा है। तितिक्षा कहते हैं प्रतिकार का पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी जो सहन करता है। और जहां करुणा है, क्योंकि उसके पास करुणा है इसलिए वो सह सकता है। तितिक्षवः कारुणिकाः और सुहृदः सर्वदेहिनाम। सर्वदेहिनाम, न केवल मनुष्य, प्राणी मात्र का हितैषी सुहृद अजात शत्रवः। जो उसको शत्रु माने उसके प्रति भी जिसके मन में शत्रुता का भाव नहीं है, जन्मता ही नहीं उसके प्रति शत्रुता का भाव, यानी जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो ऐसा अजात शत्रु, ऐसा नहीं। उसके साथ शत्रुता करने वाले बहुत होते हैं और परापूर्व से यह चला आया है। लेकिन किसी के प्रति जिस संत महापुरुष के मन में शत्रुता का भाव नहीं होता, क्यों? क्योंकि कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः। क्या एक एक लक्षण बताए। शांत का अर्थ महापुरुषों ने बताया है जो प्रतिकूलता में भी न उग्र होता है न व्यग्र। अनुकूलता में तो सब शांत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में भी जो न उग्र होता है न व्यग्र। उग्रता का तात्पर्य है बाहर की अशांति जो प्रकट हो गई है, और व्यग्रता का तात्पर्य है प्रकट नहीं हुई लेकिन भीतर अशांत है। भीतर की अशांति को व्यग्रता कहेंगे, और बाहर जो प्रकट हो गई है अशांति वो उग्रता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो न उग्र होता है न व्यग्र होता है वह शांत है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधवः। सबका कार्य सिद्ध करने वाले, परहित में सदा लगे रहने वाले। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम नहीं अधमाई। मानस की इस चौपाई को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले। फिर से कहता हूं, पांडित्य प्रणम्य है लेकिन पर्याप्त नहीं है। प्रेम जरूरी है, और साधु पुरुष संत प्रेम से भरा होता है। सदा परहित में लगा रहता है, सबके कल्याण में लगा रहता है। और ऐसा साधुभूषणाः अनेकानेक
सद्गुणों से अलंकृत, ऐसा भी साधु भूषणा। फिर तो बहुत सारा उसमें सुंदर वर्णन है। क्या है? मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बांधवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः तयेते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। संसार के प्रति संग आसक्ति के चलते जीवन में आए हुए दोषों को हरने वाले ये संत है, उनका संग करे। कथा सुने किसी संत महानुभाव के श्रीमुख से, जिनका खुद का जीवन पवित्र है। सही बात। खैर ये नया फिर क्या बोलूं, भगवान कपिल ने जो बताए हैं लक्षण, वो सारे लक्षणों से युक्त। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने संतन के लक्षण रघुबीरा जब सुनने की इच्छा हुई तो भगवान राम ने अपने श्रीमुख से संतों के लक्षण बहुत सुंदरता से बताए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार भक्त लोग भगवान की स्तुति करते हैं, संत लोग भगवान की स्तुति करते हैं और उसमें भगवान के जो अनंत गुणगण निलय प्रभु है उनके गुणों का गायन करते हैं, उसी प्रकार ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम कहने वाले भगवान अपने संतों के गुणों का जब गायन करते हैं तो ठाकुर जी संकीर्तन कर रहे हैं और अपने संतों का गुणानुवाद कर रहे हैं, संतों की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति प्रियो विष्णु जब हम कहते हैं तो विष्णु भगवान को अपनी स्तुति सुनना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं। स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये सही है, लेकिन इसका एक अर्थ यह है कि तुम यदि किसी की ईर्ष्या न करो और किसी के अच्छे गुणों की यदि स्तुति करते हो तो भी भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाली बात होती है। ईर्ष्या न करो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि। तो किसी की अच्छी बात सुनकर, इसलिए तो भगवत गीता में विभूति योग में जिसमें जो जो श्रेष्ठता है वो भगवान की विभूति है, इस भाव से जब हम देखते हैं तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, अहोभाव होता है कि वाह क्या बात। और उनके प्रति जब अहोभाव से हम भर जाते हैं तो हमारी उनके प्रति उस सद्भावना के चलते उस महापुरुष की स्वाभाविक कृपा हम पर बरसती है और हमें फिर बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे संत महानुभाव का संग, जिनकी स्तुति स्वयं ठाकुर जी करते हैं। मुझे तो कई बार कथाओं में भी चर्चा हुई है कि जब शबरी के कुटिया पर राम पधारे और तुलसीदास जी के मानस में शबरी जी प्रभु श्री राम से कहती है कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़बती भारी। किस तरह से मैं आपकी स्तुति करूं, दीनता देखें, अधम जाति में जड़मती भारी। तो मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, कुछ नहीं जानती किस तरह से स्तुति करूं। जब ये कहा तो राम जी ने कहा कि अच्छा शबरी माई, तू अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे हैं, हम तो वशिष्ठ बाबू जी के शिष्य हैं, तो तुमको स्तुति करता नहीं आता है, तू मत कर, हमको आता है, हम करते हैं। और कहकर भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति की जो बात करी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा से लेकर के, वो हकीकत में भगवान राम के द्वारा शबरी जी की स्तुति हुई है। वो पता चलता है अंत में, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भद्र बड़ी प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि 9 में से एक भी किसी के अंदर हो तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और यहां तो सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, वो प्राणी भी मुझे अति प्रिय हो जाता है जिसमें 9 में से एक प्रकार की भी भक्ति में देख लेता हूं, तो यहां तो तुम्हारे में 9 प्रकार की भक्ति है।
ऐसा बोलते ही वो सारा वक्तव्य शबरी की स्तुति में जैसे परिवर्तित हो गया। तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। हर माँ बाप को अपने सुयोग्य बेटे के बारे में बताने में गौरव और प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो भगवान को भी अपने भक्त के विषय में उसका गुणगान करने में बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे संतों के श्रीमुख से कथा सुने और उनके प्रति आसक्ति। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। क्या बढ़िया बात है दशम स्कंद की। भगवान की कथा सुनने से ये 5 फल मिलते हैं। वो तो भागवत में चर्चा हुई है, इसलिए नहीं तो ये लंबा हो जाएगा आंसर, तो मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। तो आसक्ति इस प्रकार की हो भक्ति मार्ग में, और कर्म मार्ग में भी आसक्ति छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि कर्मा में फलासक्ति और कर्मासक्ति दोनों, वो भी अतिशय कर्मासक्ति भी ठीक नहीं है। गृहस्थ के लिए भी एक समय आने के बाद छठ दमशील बिरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ऐसा समझ में आता है। तो सांसारिक कर्म में ही हम आसक्त होकर के लगे रहे और संसार छूटे ही नहीं, वो उचित नहीं है। एक समय आने के बाद बच्चों का जब गृहस्थाश्रम शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसको ट्रेन करके उसको सौंपते हुए फिर धीरे से उसमें से निकलते चलें और बच्चों का मार्गदर्शन जरूर करें जहाँ वो पूछें। यथासंभव तो बिना कोई पूछे बताना ही नहीं चाहिए। क्या है? अपृष्टो न ब्रूयात। लेकिन यहाँ अपने बच्चे हैं, इसलिए जब ज़रूरी लगे तो बिना पूछे भी बाप होने के नाते कुछ कह सकता है कि बेटा मुझे लगता है कि यहाँ आप थोड़ा सा रॉन्ग जा रहे हो, थोड़ा सा इस पर सोच लेना, एक बार और विचार कर लेना। फिर आपकी नहीं मानेगा और वो करेगा तो उसकी भूल उसका गुरु बनेगी, उससे वो सीखेगा। तो फिर एक धीरे धीरे निवृत्ति की और अपने आत्मोद्धार की प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा हम लगे रहें। तो कुल मिलाकर आसक्ति संगम त्यक्त्वा, ये बात पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जोर दिया है। और पद्मपत्र मिवाम्भसा, इस तरह से संसार में रहने की बात भगवान ने करी ही है। तो आसक्ति तो चाहे जो भी मार्ग हो, आसक्ति उपद्रव करती है। तो या तो आसक्ति का रंग ढंग बदलें या आसक्ति छूट जाए, इसी में कल्याण है। इसलिए श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण से यदि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात जो मिलती है वो अनासक्ति। इतने बड़े गृहस्थाश्रम को बनाए हुए ठाकुर जी, उनकी लीला देखो। अष्टपट्ट महिषियाँ और फिर 16,100 वो उन कन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया, और सभी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री, ये वर्णन है भागवत में। और सोने की द्वारका बसाया, लेकिन क्या अद्भुत अनासक्ति। अपनी स्वर्ण की द्वारका किसी के नाम करके नहीं गए, और ये बता दिया ठाकुर जी ने कि भाई जाओ आप वापस और बता देना द्वारका वासियों को द्वारका छोड़ दे, 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। तो बात तो सही है, हमारी काया भी सोने जैसी ही है, ये द्वारका ही है, वो मोक्षदायिनी पुरी है, ये भी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये है, उसमें भी इतने द्वार है, इसमें भी इतने द्वार है। तो मोक्ष द्वार अपावृतम। और जब तक आत्मा रूपी श्री कृष्ण बैठे हैं इस देह द्वारका में, वो रहती है। ठाकुर जी जब चले जाए, लीला संवरण करें,
तो सबकी देह द्वारका 7वें दिन डूबनी है। प्रभु की अद्भुत लीला है। और हम जितना अनासक्त भाव से संसार में रहें, मित्र शत्रु अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष इत्यादि इत्यादि व्यवहार जगत के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, होती हैं, रहती हैं, सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें संतुलन बना रहे हमारा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहा। तो ये अनासक्ति निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्ग बताया है उस तरह से हमें कल्याण की ओर ले जा सकती है।